हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार सिविल कोड का टेस्ट सीरीज नंबर कितना है, प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है, 12वां। ठीक है, इससे पहले 11 ऑलरेडी अपलोडेड है विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार चैनल पे जाके विजिट जरूर कर लें, उनको भी जरूर देखें, क्योंकि आपको पता है एक्सप्लेनेशन कहीं कहीं एग्जाम में बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पूरा सॉल्यूशन। पहला हिंदी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कर्म में तत्पर रहने वाला, कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा क्या, उसको बोलते हैं कर्मठ। क्या बोलते हैं, कर्मठ। ऑप्शन है विदेह का उपयुक्त विलोम, विलोम बोले तो उल्टा शब्द क्या होगा, विदेह का क्या होता है, देह। ऑप्शन ए। ठीक है, दास का पता ही उल्टा क्या होता है, दास का क्या होता है, स्वामी होता है। ठीक है, सुशील का क्या होता है उल्टा, तो दुःशील होता है। क्या होता है, दुःशील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए संस्कृत भिन्नार्थक शब्द का उचित अर्थ ज्ञात कीजिए। अर्जन, अर्चन, एक है अर्जन दूसरा अर्चन, तो क्या होता है, कमाना, बाधा। संस्कृत भिन्नार्थक शब्द होता है, क्या होता है, कमाना और बाधा। ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे। दी गए लोकोक्तियों में गलत लोकोक्ति का चयन कीजिए। कहावत जो है, जो गलत है उसको चुनना है। ठीक है, अब देखिए इसमें ढाका के 3 पुत्र, ये सब पहला ही गलत लोकोक्ति है। अब कैसे, ढाका के 3 पुत्र नहीं होते हैं, 3 क्या होते हैं, पात। क्या होते हैं, पात। ढाका के 3 पात होते हैं। निर्बल के बलराम, एकदम सही है। दीवार के भी कान होते हैं, एकदम सही। परशुराम का को। ठीक है, तो गलत कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। वह दिन में फल खाता है, क्या बोले, वह दिन में फल खाता है, यह किस वाच्य का उदाहरण है, तो किस वाच्य का उदाहरण है, तो कर्म वाच्य का। ठीक है, ये खाने वाली बात कर रहा है, खाना क्या होता है, कर्म होता, काम होता, तो कर्मवाच्य हो गया। कृत्यवाच्य क्या होता, जब कोई करता है, कोई काम करता, तो काम को लेकर के दर्शाता, तो वो कृत्यवाच्य होता। करता जब काम करता है तो उसको कृत्यवाच्य। अब भाववाच्य क्या होता है, जब किसी संवेदना सबकी बात करता हो तो उसको भाववाच्य बोलते हैं। चलिए आगे। कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है, क्या बोल रहा है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी नहीं है, कुकुरमुत्ता। ऑप्शन है, क्या सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ये किसकी कुकुरमुत्ता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। याद रखिएगा, हिंदी के बहुत बड़े लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इनकी रचना क्या, कुकुरमुत्ता। बाकी ऑप्शन के हिसाब से ग्राम्या, युगांत और रजस शिखर, ये क्या, सुमित्रा नंदन पंत की रचना। कुकुरमुत्ता किसका भाव हो गया, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा में किस लिपि का प्रयोग होता है, तो किस लिपि का होता है, तो देवनागरी का। ऑप्शन सी। जिसके हाथ में वीणा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन कीजिए। आप लोग सरस्वती पूजा मनाते ही उसमें जिसके हाथ में वीणा कौन, सरस्वती जी। ऑप्शन डी। अतीत का समानार्थी शब्द कौन सा होता है, समानार्थी मतलब उसी के जैसा। अतीत का मतलब क्या होता है, समानार्थी हो गया क्या, विगत, बीता हुआ। अतीत मतलब बीता हुआ, विगत मतलब भी बीता हुआ। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला, क्या बोला, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा। लालायित का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा, तो ऑप्शन ए लालायित। ऑप्शन। सुमति शब्द का विलोम उल्टा, सुमति का विलोम क्या होगा, कुमति। ऑप्शन ए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो पहाड़ का निचला भाग, पहाड़ का निचला भाग क्या बोला जाता है, तो उसको पहाड़ के निचले भाग को बोलते हैं उपत्यका। क्या बोलते हैं, उपत्यका। ऑप्शन डी। पानी का बुलबुला होना, अब क्या बोल रहा है, पानी का बुलबुला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो क्षणभंगुर होना। क्या होना, क्षणभंगुर होना। ऑप्शन बी। उपर्युक्त सर्वाधिक, सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द चयन करना। अंबर का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो अंबर का समानार्थी शब्द है कौन, व्योम। ऑप्शन बी। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की पहुंच से बाहर उसको क्या बोलते हैं, इंद्रियातीत बोलते हैं, इंद्रियातीत बोलते हैं, इंद्रियातीत। ऑप्शन है। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, तो क्या होगा, कृष्ण पक्ष। अंधेरी रात, कृष्ण पक्ष की रात पूरी अंधेरा होता। ऑप्शन सी। चलिए, दिए गए शब्द निम्न शब्दों में विलोम नहीं है, मतलब उल्टा नहीं है। सुव्यवस्था, सुव्यवस्था का क्या होगा, सुचारू रूप से। ठीक है, विलोम नहीं है, बात घुमा के बोल दिया है। क्या आपको बोल रहा है, समानार्थी शब्द बताने के लिए, सुव्यवस्था का सुचारू।
आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो छिप जाना, ठीक है, आंखें चुराना मतलब छिप जाना, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, कम बोलने वाली व्यक्ति को क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति बहुत कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं? तो अल्पभाषी बोलते हैं, ऑप्शन बी। चंचल शब्द का विलोम शब्द क्या? तो चंचल का विलोम क्या होता है? स्थिर, उल्टा, चंचल का उल्टा स्थिर। अब चलिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है? तो बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड, बोले तो समानार्थी शब्द पूछ रहा है। डेफर का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले टालना होता है। क्या होता है? टालना, यानी तो किसी को लेट करना, ये भी बोल सकते हैं, टालना या लेट करना, ठीक है। तब इसका क्या होगा बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग? तो पोस्टपोन करना। समझ रहे बात को? आप कोशिश कीजिए कि जितने भी वोकैब से जुड़ा वोकैब है, ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब को याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि वोकैब यदि आपको वर्ड का मीनिंग पता होगा तो आप स्वाभाविक आप उसमें ढूंढ लोगे बात को, ठीक है। अब चलिए असिस्ट का क्या होता है? असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना। क्या होता है? सहायता करना। अब सहायता करना इसमें से कौन सा लग रहा है? किसी को ऐड देना, ऑप्शन बी। चलिए समानार्थी शब्द, कम कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम। क्या होता है? सक्षम होना। इसमें से कौन सा? तो आप देख लीजिए, कैपेबल जिसको बोलते हो आप लोग, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है आपको? अपोजिट मीनिंग। अपोजिट बोले तो एक तरीके से उल्टा शब्द आपको पूछ रहा है। अभी हम लोग समानार्थी कर रहे थे, अब उल्टा पूछ रहा है। स्ट्रैप का मतलब क्या था? भूखों मरना, भूखों मरना या भूखा मरना, ठीक है। स्ट्रैप का स्टार का मतलब भूखा मरना, तो इसका क्या होगा? उल्टा क्या होगा? स्टफ, ऑप्शन सी। स्टफ का मतलब क्या होता है? ठूस ठूस कर खिलाना या बहुत ज़्यादा खिलाना, ठीक है। ठूस ठूस कर खिलाना या बहुत ज़्यादा खिलाना स्टफ होता है। प्रोस्पर क्या होता है? प्रोस्पर का मतलब क्या होता है? फलना फूलना। क्या बोलते हैं उसको? फलना फूलना, प्रोस्पर का मतलब, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट मीनिंग क्या होगा? डिक्लाइन, मतलब डिक्लाइन का मतलब घटना, कम होना, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, प्रोटेक्ट का मतलब आपको पता है कि प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा देना या सुरक्षित रखना, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा उसका अपोजिट? तो अपोजिट होगा हार्म पहुंचाना, ठीक है, मतलब क्षति पहुंचाना, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, अब फ्रेज को लेकर के पढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर बैटिंग स्किल मेक हिम ए कट अबव द रेस्ट। ए कट अबव द रेस्ट का मतलब यहाँ हो जाएगा खुद को सुपीरियर, मतलब अपने काम में बहुत ज़्यादा निपुण होना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सुपीरियर टू, ऑप्शन बी। ए प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड फॉर मनी, वह जगह जहाँ पे गेम पैसों के लिए खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं? आप लोग अच्छे से जानते हैं, कैसीनो, जहाँ पे जुआड़ी सब होता है, जुआ खेलने वाले, ऑप्शन ए। बी मोर सक्सेसफुल दैन समवन, बी मोर सक्सेसफुल दैन समवन मतलब किसी एक दूसरे को आगे, मतलब एक दूसरे से आगे निकल जाना सक्सेस में, लाइफ में, तो उसको क्या बोलता है? आउट डू मतलब मात देना या एक दूसरे से आगे निकल जाना, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट है डायरेक्शन। अब सुटेबल वर्ड्स बोल रहा है कि कौन सा होगा इन पूरे शब्द के लिए? ऑल द आर्ट्स बिलीव्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशन ETC कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रेस। इसका मतलब क्या? मतलब सभी आर्ट्स मतलब सभी गुणों से निपुण, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिविलाइजेशन, ऑप्शन सभ्यता जिसमें भरी हो, ठीक है, ऑप्शन बी। एक गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन को क्या बोलते हैं? तो स्लॉट बोलते हैं, मतलब समय को निर्धारित करना, ठीक है, स्लॉट, ऑप्शन सी। ब्रेथ हार्ड एंड विथ डिफिकल्टी, ब्रेथ हार्ड एंड जोर से हाँफना को बोलते हैं, ब्रेथ हार्ड एंड विथ डिफिकल्टी, सांस लेने में दिक्कत होना, ठीक है, उसको जोर से हाँफना बोलते, क्या बोलते हैं उसको? पैंट बोलते हैं, PANT, ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड क्या बोल रहा है? मिस स्पेल्ड, मीनिंग में मिस स्पेल्ड है, तो अब देखते हैं कौन सा है? तो फ्रॉडस्टर, ऑप्शन है, यही गलत है। अब क्या होगा इसका स्पेलिंग? FRAUDSTER होता है फ्रॉडस्टर, ठीक है। नेक्स्ट का क्या होगा? कौन सा किसका मीनिंग है? फ्लोर का मिस स्पेल्ड है, FLOOR होता है, फ्लोर, ठीक है, फर्श जिसको बोलते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट में कौन सा? एप्लायंसेस सही है, सर्किट भी सही है, फिनोमिनन भी सही है, एसोसिएटेड गलत है। क्या होगा? ASSOCIATED होता है, एसोसिएटेड मतलब जुड़ा हुआ होना, ऑप्शन डी हो गया इसका। तो नेक्स्ट देखते हैं करेक्ट वर्ड। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स करना। अब इसमें देखिए स्टूडेंट पार्किंग शुड बी डैश, अब इसको भरना, स्टूडेंट शुड नॉट बी चार्ज टू बाय पार्किंग स्टिकर। देखिए स्टूडेंट को
जरूरत नहीं है क्या चीज़, चार्ज देने का, पार्किंग चार्ज खरीदने का जरूरत नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्री होना, मतलब कोई चार्ज नहीं है। ऑप्शन बी। देयर इज ए डैश अमाउंट ऑफ फैटी एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन सम ऑफ द इम्पोर्टेड चॉकलेट्स। आप देखिए अमाउंट ऑफ फैटी एसिड, तो नेग्लिजिबल फैटी एसिड है, कार्बोहाइड्रेट, सम ऑफ द इम्पोर्टेड चॉकलेट जो बाहर से मंगवाया गया, तो क्या हो जाएगा इसका, तो नेग्लिजिबल, ऑप्शन सी, मतलब फैटी एसिड ना के बराबर। चलिए, द इजिप्शियन डेवलप्स वेज टू प्रिवेंट द डेड बॉडी फ्रॉम। इजिप्शियन जो मिस्र की जो सभ्यता आप लोग सुने होंगे, उसमें बॉडी को क्या करता है, डिकेडिंग करने के लिए, गलने से बचाने के लिए उस पर ऑयल लगाते, तो वो डिकेडिंग के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन डी। द मैन फेल्ट एग्जॉस्टेड आफ्टर क्लाइंबिंग ए डैश ऑफ स्टेयर्स, क्लाइंबिंग ए फ्लाइट, ठीक है। ऑप्शन पहाड़ी इज ए मोस्ट, क्या बोल रहा है, पहाड़ी इज ए मोस्ट डैश स्पोकन लैंग्वेज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का क्या कॉमनली यूज बोला हुआ भाषा, पहाड़ी, ऑप्शन डी। अब चलिए जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ देखते हैं। चित्तौड़ में विजय स्तंभ कौन सा है, चित्तौड़ का विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था, तो किसने किया था विजय स्तंभ का निर्माण, तो राणा कुंभा ने किया था, ऑप्शन सी, ठीक है। इतनी बात पता चलिए। बाकी राणा कुंभा वो पूछ लेगा कौन से वंश से जुड़ा हुआ, तो सिसोदिया वंश से, कौन से, सिसोदिया वंश से जुड़ा हुआ था कौन, राणा कुंभा। इतनी बात पता चली। बाकी और सब चीज़ पता चली। महाराणा प्रताप के बारे में पता होगा, इनके साथ युद्ध किनका हुआ था, अकबर का, अकबर का महाराणा प्रताप के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। राणा संग्राम सिंह का कौन सा था, तो इनका बाबर के साथ युद्ध हुआ था, याद रखिए क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। और राणा संग्राम सिंह को ही राणा सांगा बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। राणा रतन सिंह, यही राणा रतन सिंह जो आप मूवी देखे होंगे अलाउद्दीन खिलजी का, उसमें देखे है ना, राणा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के साथ इनका युद्ध हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, अकबरनामा किसने लिखा था, तो अकबरनामा किसने लिखा था, तो अबुल फजल ने लिखा है, ऑप्शन सी, ठीक है। याद रखिएगा, ये अकबर के दरबारी कवि थे, अकबर के अबुल फजल अकबर का दरबारी कवि था, ठीक है। बीरबल भी, भगवान दास, ये सब के सब अकबर के दरबारी कवि थे। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। अब देखिए आईएनसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, तो आप आईएनसी से जुड़ा हुआ वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए, चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है, तो ठीक है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले था। अब ये बने कब थे, 1888 ईस्वी में, ठीक है, इलाहाबाद में। अब देखिए इन चीज़ों को हम थोड़ा सा बता देते हैं, ध्यान में रखिए कि इंडिया का मैप में अब थोड़ा सा हम देखिए, सबसे पहले बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था, आईएनसी की स्थापना कब हुई थी, 1885 में, ठीक है। तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, पहली बार जब बने थे 1850 में, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे, याद सुन चलिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। उसके बाद कलकत्ता या मुंबई से कहाँ चला गया, कलकत्ता, पूर्वी भाग में, ठीक है। कहाँ पे गया, कलकत्ता में। और कलकत्ता में कौन बने थे, तो ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, दादा भाई नेरोजी बने थे, दादा भाई नेरोजी बने थे, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद सीधा साउथ में चला गया, ठीक है। साउथ में कहाँ पे, मद्रास में, ठीक है, मद्रास में। अब याद रखिए 85 में बॉम्बे में, 86 में कोलकाता में, 87 में कहाँ पे हुआ, मद्रास में हुआ, ठीक है। मद्रास में कौन किए थे, बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्षता किए थे। उसके बाद सीधा ऊपर चला गया, कहाँ पे, इलाहाबाद में। ये कब हुआ था, इलाहाबाद में, कब, 1888 ईस्वी में, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे कौन थे, जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता की थी। अब इन चीज़ों में कॉमन चीज़ याद रखिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी बंगाली से जुड़े हुए थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी पारसी थे, पहली बार बंगाली हिंदू जुड़े हुए थे, दूसरा बार दादा भाई नौरोजी पारसी जो थे, तीसरा बदरुद्दीन तैयब जी एक मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हुए थे, और जॉर्ज यूले क्रिश्चियन थे। तो 4 साल में 4 अलग अलग धर्म से जुड़े हुए आदमियों को अध्यक्ष बनाया गया था। इन चीज़ों को हमेशा याद रखिए, 4 साल का, 85, 86, 87 और 88, ये चीज़ तो आपको प्रॉपर याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, अभी जस्ट आपको बताया, ठीक है, दादा भाई नेहरू को, ठीक है। बात है धन निष्कासन को लेकर के बुक इन्होंने ही लिखा था, दादा भाई नेहरू, ठीक है। कौन सा बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाती है, तो कौन सा दर्शाती है, आइसोहाइड्स, क्या बोलते हैं, आइसोहाइड्स बोलते हैं समान हाइट वाला, ठीक है। आइसोहेलाइन क्या होता है, तो जहाँ पे जो है ना, जिसका एक तरीके से बोलिए तो जहाँ पे नमक का एक तरीके समुद्री जल में, ठीक है, जहाँ समान मात्रा में नमक पाया जाता है उसको आइसोहेलाइन बोलते हैं।
आइसोबार किसको बोलते हैं पता है? जहाँ समान दाब होता है, समझे? दाब जहाँ पे समान हो उसको आइसोबार बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है? आपको भी पता है विषुवत रेखा पे क्या होता है, सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है। तो सन की लाइट जब ज़्यादा पड़ेगी तो क्या होगा, अधिक ज़्यादा ताप होगा, गर्मी ज़्यादा लगेगी। और जब गर्मी ज़्यादा होगी तो पानी का इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, भाप बन के ज़्यादा जाएगा। जब भाप ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, बादल ज़्यादा बनेंगे तो अधिक वर्षा भी होगी। ऑप्शन बी। आपको ऑलरेडी पता, जहाँ ज़्यादा धूप होती है विषुवत रेखा पे, अधिक गर्मी भी होती है तो अधिक वर्षा भी होती है। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ियों। पुष्पा द राइजिंग स्टार देखे होंगे मूवी, ठीक है, वो वहीं की बात बता रहा। ठीक है, तो यह है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। आप वीरप्पन वीरप्पन देखोगे, वीरप्पन का नाम सुनेंगे, वीरप्पन जो डाकू था, ठीक है, ये क्या थे, तो चंदन की लकड़ी का तस्कर था वीरप्पन, बहुत फेमस था ये। ठीक है, तो इन चीज़ों का। और नीलगिरी की पहाड़ियों में किस चीज़ के लिए फेमस है? तो चाय के लिए, चाय उत्पादन के लिए फेमस है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई क्या? भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितना है? तो 7516 किलोमीटर। ऑप्शन बी। ठीक है, इन चीज़ों को दिमाग में रखना। ठीक है, यदि बोलेगा मुख्य तटरेखा की लंबाई, मुख्य तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। अब देखिए थोड़ा सा जब बता ही रहे तो इंडिया के मैप को लेकर के आप थोड़ा सा अवेयर रहिए कि ये तटरेखा की लंबाई जो है ना, ठीक है, ये 6100 किलोमीटर है। ठीक है, आप जो द्वीप सब देखते हो ना इधर, लक्षद्वीप, बे ऑफ वेस्ट बंगाल, क्या बोलते हैं वो, बे ऑफ बंगाल, इन सब एरिया को जब जोड़ दिया जाता है तब हो जाता है 7516 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। बाकी इनसे जुड़ा हुआ कुछ कुछ बातें याद रखिए। भारत की एरिया कितना है भारत का? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इन चीज़ को भी याद रखिए। और याद रखिए दूसरा बात क्या, नॉर्थ, ऊपर में नॉर्थ से लेकर के साउथ की लंबाई कितनी है? तो याद रखिए कितना, 3214 किलोमीटर। ठीक है, और यदि पूछेगा पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है भारत की अधिकतम लंबाई, तो 2933 किलोमीटर। ये सब चीज़ आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल। अब जैसे ही मौलिक कर्तव्य सुने तो आपके माइंड में आना चाहिए मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया। तो आपको पता है यूएसएसआर, रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है, क्या शामिल? तो संविधान शामिल है, राष्ट्रीय ध्वज शामिल है, राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा। ऑप्शन ए। ठीक है, अब मौलिक कर्तव्य कहाँ से? रूस से लिया गया। तो याद रखिए कितने मौलिक कर्तव्य? 11 मौलिक कर्तव्य। तो याद रखिए 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसके थ्रू 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था कब? 86वें संविधान संशोधन, कब? 2002 में। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था। तो इन चीज़ों की 11 मौलिक कर्तव्य है, ये चीज़ याद रखिए। अब मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया? रूस से। आगे देखते हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का पर अंकित सत्यमेव जयते लिया गया। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। ऑप्शन है। ठीक है, बाकी सामवेद का आप लोग पता होगा, सामवेद में किस चीज़ का? संगीत का वर्णन है। ठीक है, और पुराण कितने हैं? तो टोटल 18 पुराण है, आपको ऑलरेडी पता होगा। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध, अनुच्छेद 25 का संबंध किससे? धर्म की स्वतंत्रता से लेकर के। ऑप्शन सी। 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता को लेकर के बात करता है। ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, पेरिस ओलंपिक क्या बोल रहा है? पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा क्या घोषित किया गया? तो नारा क्या है? गेम्स वाइड ओपन। ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस क्या बोल रहा है? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भारत में कब मनाया जाता है? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन डी। भारत की में राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय में आते हैं। भारत में जितने भी राज्य हैं, यदि राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है तो वो प्रारंभिक अधिकारिता में आते हैं। ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, भारत का उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके निर्णय मानने में बाध्य है? उच्चतम न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय किसी का भी निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं होता। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, इसमें से किसी निर्णय द्वारा। ऑप्शन डी। आगे, परागकण डैश द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो परागकण किसके द्वारा? परागकोश द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड क्या बोल रहा है? उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। कौन? तो एल्यूमिनियम बनाता है। ऑप्शन बी। आगे, जब किसी वस्तु को एक अवतल लेंस के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। कहाँ पे निर्मित होता है? तो कहाँ पे होता है? तो फोकस पे होता है।
ठीक है। और चीज़ याद रखिएगा, दर्पण का सूत्र भी याद रखिएगा, ठीक है। 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन दे देता है डाटा। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र आपको पता है CnH2n+2 होता है, ऑप्शन बी। एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी जो डंक मारती है उसमें कौन सा अम्ल होता है? तो मेथनोइक अम्ल होता है, ऑप्शन बी। बाकी अब मैथ का क्वेश्चन है और रीजनिंग का क्वेश्चन। मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन का प्रैक्टिस मारते रहिए, क्योंकि आपको ही पता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से 15-15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बाकी देखते हैं बेसिक कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर साइंस में निम्न में सब पूछ रहा है, कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो इसमें देखिए ये इतना C++ नहीं होता, C++ होता है, ओनली 2 प्लस होता है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज होता है, जबकि यहाँ पे इतना सा दे तो ऑप्शन ए ही हो गया, ठीक है, नहीं है। आगे देखते हैं, कौन कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है? कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। रजिस्टर नहीं है तो बफर, ऑक्सीजन का रजिस्टर कहते, कंप्यूटर का रजिस्टर नहीं है, ऑप्शन डी। आगे, कंप्यूटर का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को पूर्ण नेटवर्क के सर्विस के रूप में करता है? तो कौन करता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑप्शन ए। डैश ग्राहकों को ऑन डिमांड उपयुक्तता आधारित कंप्यूटिंग सेवा प्रदान करने के लिए वितरित कंप्यूटिंग का एक प्रतिमान है, तो क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑप्शन सी। कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या है? अब कंप्यूटर का 4 मुख्य कार्य कौन कौन सा होता है पता ही है। इनपुट डालेंगे, प्रोसेसिंग होगा, आउटपुट होगा, तब स्टोरेज होगा, ऑप्शन सी। प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस होता है जो कहलाता है, तो क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी। लिनक्स एक है, लाइनक्स क्या है? लाइनक्स क्या है? तो फ्रीवेयर है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन डी। कंप्यूटर में डैश नहीं होता, कंप्यूटर में क्या चीज़ नहीं होता? मदरबोर्ड भी होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी होता है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई भी होता है, तो ऑप्शन डी हो गया, ऊपरी सभी। एक बटन जो अक्षर को ऊपरी और निचली मामले में बनाता है और संख्याओं के प्रतीकों में बदलता है, उसको क्या बोलते हैं? शिफ्ट करना बोलते हैं, ऑप्शन है। अगर कोबोल का पूर्ण रूप क्या? कोबोल का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, तो कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, हॉटमेल डैश में शुरू किया गया था? हॉटमेल कब शुरू किया गया था? तो हॉटमेल शुरू किया गया था 1996 में, ऑप्शन सी, ठीक है। याद रखिएगा, हॉटमेल का आविष्कार किसने किया था? सबीर भाटिया, याद रखिएगा, सबीर भाटिया इनका नाम था। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई थी? 1946 ईस्वी, ऑप्शन है, ठीक है। याद रखिएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, याद रखिएगा। चलिए, निम्न में से कौन कंप्यूटर के CPU के 2 घटक हैं? तो CPU का 2 घटक कौन है? नियंत्रण इकाई और ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का प्रयोग कहाँ होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का प्रयोग कहाँ होता है? बैंक चेक में, क्रेडिट कार्ड में भी होता है, स्टाम्प पेपर में भी होता है, ऑप्शन डी। और लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो आपको पता है कितने? 2 प्रकार की, ऑप्शन डी हो गया। कौन कौन सी मेमोरी पाई जाती है? प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सा होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है? तो आपको ही पता, कैश मेमोरी आता है, रैम आता है, रोम आता है, ये प्राइमरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सा आता है? फ्लॉपी डिस्क होता है, हार्ड डिस्क होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, तो ठीक है। तो ये था आज के प्रश्नों का पूरा सॉल्यूशन। आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।